CNC मेंटेनेंस। अभी पिछली बार क्या पढ़ाया था CNC मेंटेनेंस में? अच्छा, NC, CNC और PLC का इंटरफेस है ना। शुरू से कर दिए हो गया था हम लोग हमारा शुरू से शुरू से। ये हमारी होम पोजीशन, ठीक है। अब ये होम पोजीशन से ये मान लो हमारा वर्क पीस है, जिस पे हमें काम करना है, तो उसका हम 0 पॉइंट बनाते हैं, है ना। हम वर्क का 0 पॉइंट बनाएंगे तो ये वर्क पीस का 0। ये हमारा वर्क पीस का 0 है और ये मशीन की होम पोजीशन है। तो जब हम टूल हमारा आएगा आगे काम करने के लिए तो ऐसे आता है, बोलो, तो ऐसे आता है, ऐसे वर्क करेगा, है ना। वर्क करने के बाद ऐसे जाएगा और ऐसे ही वापस जाएगा, यही है ना। अगर हम टूल को यहाँ लेके जाते हैं होम पोजीशन पे, तो वहां पे हम यूज करते हैं G28। क्या करते हैं? G28 हमारा यूज होता है, ये होम पोजीशन के लिए होता है। और मशीन, हाँ जी बोलो, बंद हो जाएंगे, बुलाना ही देखना। अगर हम मशीन होम पोजीशन पे जाते हैं तो G28 का यूज करते हैं। किसका करते हैं? G28 का, ठीक है। तो G28 का यूज करते हैं। मान लो हमारी होम पोजीशन यहाँ है, अब ये होम पोजीशन हमें यहाँ पे शिफ्ट करनी है, इतना हटके आगे बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे, बोलो। अगर हमको आगे यहाँ बनानी है शिफ्ट करके, ये A है, ये H है और ये H है, यहाँ पे लानी है, तो हम पोजीशन कैसे बनाएंगे मशीन? होम पोजीशन, नई होम पोजीशन, हाउ टू मेक न्यू होम पोजीशन, एक्स एंड जेड एक्सिस, न्यू होम पोजीशन। हम यहाँ पे क्या करेंगे? हाउ टू मेक
एक्स एंड जेड एक्सिस न्यू होम पोजीशन, न्यू होम मतलब एक्स और जेड एक्सिस की नई होम पोजीशन कैसे बनाए, जहां पे है वहां से शिफ्ट करके, समझ में आया? जहां पे होम पोजीशन है वहां से हटा के हम नई होम पोजीशन कैसे बनाए, बताओ कोई। G30 करेंगे। क्या करेंगे? G30 G30। क्या यूज करेंगे? G30। कैसे? इसके लिए पैरामीटर नंबर 1815 में जाएंगे। किसमें जाएंगे? पैरामीटर नंबर 1815 में जाएंगे और यहां पे APZ APZ में यहाँ पे लिखा होगा 1815 APZ में 1815 में जाएंगे तो वहां APZ होगा। APZ इसमें हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को 0 करेंगे और z की वैल्यू को 0 करेंगे। मतलब x में भी 0 भरना है और z में भी 0 भरना है। तो ये ऐसे भरना होगा, ऐसे करके बना होगा। यहाँ पे लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7। APZ आपको मिलेगा यहाँ 4 पे मिलेगा शायद। यहाँ लिखा होगा APZ। तो मैं ये ना लिख के ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ये नहीं डाल के। एक जगह तो लिखा होगा AP और Z, एक पे लिखा होगा APC। अब ये X है और ये Z है, ये बना लो। के लिए होता है। हाँ, अब हम क्या करेंगे? एक हम जहां पे मशीन खड़ी है होम पोजीशन पे, वहां पे मशीन की एक्सिस को
जितना हमें चाहिए उतना आगे पीछे कर दो, ठीक है। और APZ में x को भी 0 कर दो और z को भी 0 कर दो। दोनों को 0 कर दिया, बोलो। क्या कर दिया? दोनों को 0 करके मशीन की पावर ऑफ कर दो। बोलो, क्या करोगे? मशीन की पावर को ऑफ कर दो। ऑफ कर दी। ऑफ करने के बाद फिर पावर ऑन करो। फिर इन दोनों को ये करके यहाँ पे क्या करोगे? पावर ऑफ, पावर मशीन की ऑफ। फिर ये x और z की जो वैल्यू है इस टेबल में सेम, यहाँ पे एक इन दोनों को 1 कर दो। फिर पावर ऑफ, नहीं पावर ऑफ कर दी ना, तो पावर ऑफ करके फिर पावर ऑन। पावर ऑन, फिर ये करके फिर पावर ऑफ, फिर पावर ऑन। इतना करना पड़ेगा तो मशीन जहां चाहोगे वहां पे आपकी मशीन की ऑन पोजीशन तैयार हो जाएगी। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हो, YouTube पे भी वीडियो पड़ा है, वहां पे आप जाओ, हाउ टू मेक मशीन ऑन बाई G28, देखो जरा लिख रहा होगा, YouTube पर डालो मशीन ऑन बाई G28। How to make machine on by G28? C35। इसका वीडियो नंबर है C30। इसमें पूरा दिया हुआ है। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया कि मशीन ऑन पोजीशन हम G28 का यूज करके कैसे तैयार करें। तो क्लियर हो गया? अब आप इस वीडियो को नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा काम है, पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम है। अब आपको मशीन में प्रैक्टिकल के लिए ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ढंग से देख लें।
उसे ढंग से पढ़ना, डाउनलोड करके रख लेने से तो काम नहीं चलेगा, पढ़ने से चलेगा। बोलो समझ में आया? इससे क्या होगा, आप जहां चाहें वहां होम पोजीशन नई तैयार कर सकते। क्लियर? जी सर। सर जैसे मशीन की पहले से होम पोजीशन होती है, उसको न्यू सेट क्यों करते हैं, कारण क्या है इसका? अरे भाई क्या होता है कि आपको मशीन की होम दूर लग रही है, अब आप चाहते हो बहुत ज्यादा दूर है तो मैं आगे किस बात समझा? सर साइकिल टाइम को भी कम करने के लिए करते हैं। नहीं, साइकिल टाइम कम करने के लिए हमारे पास ऑप्शन दूसरा है। अब आता है हाउ टू मेक सेकंड रेफरेंस पोजीशन। हाउ टू मेक सेकंड रेफरेंस पोजीशन। बाई पैरामीटर। एक सेकंड रेफरेंस पोजीशन होती है, वो पैरामीटर में वैल्यू देके तैयार होती है। कैसे तैयार होती है? हाउ टू मेक सेकंड रेफरेंस पोजीशन बाई पैरामीटर। ये होती है पैरामीटर नंबर 1241। 1241 में ये है पैरामीटर नंबर। पैरामीटर नंबर 1241 पैरामीटर नंबर 1241 में x में अगर आपने -15 भर दिया और z में -15 mm और ये -20 mm भर दिया, किसमें? 1241। तो इसके लिए नई जो पोजीशन बनती है वो तो वही रहेगी, ये सेकंड है। ये क्या है? ये पोजीशन बनेगी, वो बने, उसके लिए हम यूज करेंगे G30 U0.0। इसके लिए हम G30 कोड का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया है? कौन से कोड का यूज करेंगे? एग्जैक्ट क्या फिक्स है? इतने इसमें भर दोगे तो आपकी G30 लिखोगे तो x में कितना है? -15 और z में -20। मान लो ये है, तो ये जो पॉइंट है ये G30 से ये इस पॉइंट पे टूल जाके रुक जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। -15 का मतलब होम पोजीशन से x में -15 और z में ये नई होम पोजीशन है, जिसको कहते हैं सेकंड होम पोजीशन। वो क्या है? फर्स्ट रेफरेंस। ये क्या है? इसके रेस्पेक्ट में ये सेकंड रेफरेंस। अब आप प्रोग्राम में G30 डालोगे G28 की जगह, तो अब यहाँ पे आके टूल भाग नहीं जाएगा। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि आपने नई होम पोजीशन बना दी सेकंड,
तो प्रोग्राम में आप G28 भी लिख सकते हैं और G30 भी लिख सकते हैं। अगर ये पोजीशन लानी है तो G30 से आएगी और ये लानी है तो बोलो। यस सर। दोनों समझ में आ गए? G30 लाने के लिए जो है पैरामीटर नंबर 12 से 41 में वैल्यू डालना होगा। पैरामीटर नंबर 12 से 41 में जितनी वैल्यू डालोगे उतना mm पहले आपका सेकंड रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तो आपके दो रेफरेंस बन गए, एक फर्स्ट और दूसरा सेकंड। बोलो, ये दोनों रेफरेंस पॉइंट हमारे बनाए हमने। अब हमें जैसे भी यूज करना है वैसे हम यूज करेंगे। क्यों नहीं? अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। G28 U0 W0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं T0000 G0 X0 और Z। ये सर एकदम होम पोजीशन में जाएगा। ये भी हम सेम ऐसे लिखो चाहे ऐसे। सर सेवन चार सिंगल जीरो डालेंगे तभी यही पड़ेगा। नहीं चार। चार ये डालेंगे। भाई दो टूल की दो ऑफसेट की, यहाँ ऑफसेट की 0 कर दिया ना तो आपका ऑफसेट कैंसिल। अगर आप T0000 यहाँ कुछ भी लिख दो बट यहाँ 0 है तो ये मशीन होम को इंडिकेट करता है। किसको करता है? और ये T0101 जो भी लिखते हो ना, जैसे T0101 ये जो नंबर है ये ज्योमेट्री ऑफसेट 1 से लेके 64। बोलो, बट 00 है इसका मतलब मशीन ऑन। अगर 00 है तो वो मशीन ऑन को रिप्रेजेंट करेगा। टूल नंबर हमारा कोई भी हो तो T00 डालेंगे। लास्ट में 0 होगा तो कैंसिल है। नीचे डालेंगे। टूल नंबर कोई भी हो, ठीक। लास्ट में 00 है तो हाँ। ठीक। अब मान लो ये दे दिया आपने T0100, इसका मतलब होम पोजीशन। ये होम को इंडिकेट करेगा। लास्ट में जो 00 है वो होम को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चालू। जी सर। G30 क्लियर हो गई? सर T00 लिख के G0 X0 और Z0 डालेंगे तो सेकेंड वाला रेफरेंस होम पोजीशन पर रुकेगा। फर्स्ट वाला पे जाएगा। फर्स्ट को लेगा वो। समझ में आ गया?
पैरामीटर नंबर 1420, 1410, 1423 और 1422। ये सब फीड रेट के ही है, फीड रेट के लिए। फीड रेट होती है ना, उसकी लिमिट, फीड रेट लिमिट। ये G0 के साथ चलती है, ये ड्राई रन रेट, ये रैपिड रेट, और ये जॉब के साथ, जॉब का फीड रेट, और ये इंटरपोलेशन के साथ। और 1424 ये डिफरेंस, 1410 क्या है? डायरेक्ट ड्राई रन रेट, ड्राई रन 1410, 20, 23, 22, 23, 24। क्या कह रहे हो? इंटरपोलेशन से प्रोसेस होता है। इंटरपोलेशन कटाई, कटाई होना, टचिंग होना। ड्राई रन का मतलब है कि जो आपकी फीड रेट है ना, जितने भी हैं, अगर ड्राई रन पे चलाते हो, ड्राई रन ऑन कर देते हो बटन, तो बाकी फीड रेट हट जाएंगे, फिर इस पर चलेगी मशीन। मतलब ड्राई का मतलब क्या काम है? ड्राई का सर इसको मतलब मैं चला रहा हूँ। क्या इसको चला के मैंने देखा है। देखा है? क्या देखा है? कहाँ? एक जहाँ मैं काम करता था वहाँ क्या देखा था उसमें? 16 मिनट का सर जो काम था, 16 मिनट का टाइमिंग था उसमें, हाँ। और 13-14 मिनट काम होने के बाद से उसका इंसर्ट टूट गया। तो फिर मैं उसको इंसर्ट चेंज किया, फिर उतना समय फिर रीसेट मार के चलाता तो सर उतना टाइम लगता, 14 मिनट ज़्यादा। फिर ये इसको लगाने से जल्दी जल्दी वो टाइमिंग मैनेज कर लिया। ड्राई रन का मतलब है कि आपकी जो रैपिड में फीड रेट होती है, G0 वाली, G01, जो इंटरपोलेशन वाली फीड रेट है, मशीन ऑन वाली कोई भी है, सब फीड रेट हट जाएंगी, फीड रेट इसी पर मशीन काम करेगी। ड्राई रन बोलो। और ये फीड रेट कब चाहिए होता है? जब आप ट्रायल लेते हो उस समय। ड्राई रन का मतलब ये है कि इस ड्राई रन पे चलेगी मशीन, बाकी सब फीड रेट हट जाएगी। ठीक है? रेफरेंस डेटा ये रेफरेंस करना मतलब काम करता है। इसी पहले मीटर में सेट किया हो, जब आपका टेक्निकल वर्किंग में तो आते हैं, तो इसी पहले मीटर में सेट किया है। 14 से 24 आपने बताया। बटन का ये मशीन में रेफरेंस डेटा में बनानी है। वो तो पीछे भेजने के लिए होता है। रेफरेंस रिटर्न का मतलब जगह को बैक करना। ये चीज़ अब देखो, एक एक पैरामीटर ले लो। पहले लेते हैं 1420। 1420 यूज होता है रैपिड फीड। ये हमारा यूज आता है G0 में। अब आप जब G0 लिखते हो तो आपने देखा होगा, आप लिखते हो G0 X की वैल्यू और Z की वैल्यू, इसमें फीड नहीं लिखते। बोलो, फीड लिखते हो? तो फीड कहाँ से आती है?
कहाँ से आपकी कभी देखा है फीड नहीं लिखते उसमें, जी सर। वो फीड यहाँ से आता है। बोलो तो अब ये फीड यहाँ से आएगी तो उसका मैक्सिमम रैपिड रेट, मैक्सिमम रैपिड रेट इज इक्वल टू बार स्क्रू पिच इनटू सर्वो मोटर आरपीएम। बार स्क्रू पिच इंटू सर्वो मोटर, बार स्क्रू की पिच कितनी है हमारी 5 है, इंटू आरपीएम है 3000, 15,000 mm पर। ये हमारी मशीन का है जिसमें बाल स्क्रू की पिच है 5 mm और सर्वो मोटर के आरपीएम है 3। ठीक है, अब हमने जो मैक्सिमम रखा हुआ है अभी फिलहाल एट प्रेजेंट जो वैल्यू है वो है 8। एट प्रेजेंट कितना है? क्योंकि ट्रेनिंग में मशीन चलती है तो दौड़ा ना दे ज्यादा, क्यों? इसीलिए 8,000। आप बहुत तेज इसको रेस ना दे, ठीक है ना? इसी में सेट पैरामीटर में सेट कर रखिए। हाँ पैरामीटर में सेट करते हैं। अब समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया कि ये 1400 G0 के साथ जो फीड रेट नहीं दी जाती है वो फीड रेट आपको कहाँ मिलेगी? अब ये बॉल स्क्रू की पिच कितनी है हमारी? 5 mm। तो 5 mm नापोगे तो कैसे नापोगे? वर्नियर से नाप लो। तो इस मशीन में भी जो बॉल स्क्रू लगा है उसकी भी पिच 5 mm है। मेरा पानी mm पर मिनट होती है, ऐसा है ना? फीड तो एक्चुअल में mm पर मिनट ही होती है, लेकिन mm पर रिवॉल्यूशन तो आपको सीएनसी में लेनी पड़ती है। फीट का इकाई भी तो होता है, यूनिट भी होता है एमएम पर मिनट। हाँ, क्योंकि फीड हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट नहीं होती है, पर रिवॉल्यूशन तो हमको लेनी पड़ती है सीएनसी। बोलो समझ में आया? यस सर। बताओ, मैंने जो लिखा है थोड़ा समझाओ। G0 के साथ जो फीड आती है सर वो 14 से 20 पैरामीटर। और कैलकुलेशन किस आधार पे की जाती है? मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? बोल्ट की पिच होगी, सर्वो मोटर की जो आरपीएम होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम आ जाएगी। मैक्सिमम आ जाएगी। किसी भी मशीन की मैक्सिमम रैपिड रेट ऐसे ही कैलकुलेट होगी। अब ये बारिश स्क्रू की पिच 5 mm क्यों ली है? दोनों स्क्रू का जो दोनों स्क्रू के बीच जो डिस्टेंस है सर 5 थ्रेड के लीनियर डिस्टेंस 5 mm। मतलब हमारी मशीन में बारिश स्क्रू की पिच 5 mm और सर्वो मोटर के आरपीएम 3। अपनी मशीन। अब बड़ी मशीन होगी उसके ज्यादा होंगे, इसमें जो रहेगा उसके हिसाब से रहेगा।
अब बोलो समझ में आई। सर ये जो एट प्रेजेंट आपने 8,000 में की हुई है सर, ये चीज़ कैसे करी है? ऐसा है, नई मोटरसाइकिल लाते हो तो उसकी मैक्सिमम रैपिड रेट, रैपिड माना तेज भागने वाली जो गति है, तो 80-90 तक खींचेगी। कितना खींचती है तुम बताओ? 90% कर, कंपनी वाले 90% कर दिए। मतलब आप बताओ कितने तक चल जाती है? खूब बढ़िया। 100 तो कंट्रोल में रहती है सर। और जब मान लो 2-4 साल पुरानी हो जाए तो कहाँ तक लेके जा सकते हो? 70-80 तो क्या करोगे? इतना पे लिमिट को सेट कर दो, नहीं तो किसी के हाथ में दे दी तो क्या कर लाएगा होगा का पूरा? बोलो। अब ये मशीन है क्या? मैं ही थोड़ी चलाता हूँ, समझ रहे हो? जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी उसका रैपिड रेट ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। ये पुराने अंदर पंजर हो जाएंगे तो सीधी सी मोटरसाइकिल ये ले लो, वही मशीन है, वही आदमी है चलते चलते। अब आदमी की उम्र 45-50 हो जाएगी, फिर बातें वही उम्मीद करोगे? बोलो बोलो। आपको रैपिड रेट डाउन नहीं होगा। ये तो कैलकुलेशन इसकी कैसे करिए? कैलकुलेशन क्या है? कोई भी एक्सिस बनाते हो तो वहां में एक तो सर्वो मोटर होती है और बाहर स्क्रू की पिच होती है। तो सर्वो मोटर क्या है? 3000 आरपीएम पे घूम रही है, मान लो मैक्सिमम कितने? 3000 राउंड पर मिनट। 1 मिनट में कितने? 3000। और एक राउंड में कितना आगे चलेगा? पिच के बराबर। तो 3000, पिच कितनी है? 5। तो 3000 का 5 में गुणा कर दो तो 15000 हो गया। 1 मिनट में 15000 mm आगे जाएगी स्लाइड। इतना उसका निकल के आता है कैलकुलेशन से। अगर 12 स्क्रू की पिच 8 mm है तो ज्यादा आएगा। तुम्हें समझ में आई? हाँ जी सुन है जी, सब मैंने देख तो रखा ना। ये इसमें तो डालने में नहीं मिलता है? इसमें लगाते हैं ये लो डायरेक्ट डाल के नाम चेक करो, यहाँ खुली छूट है, कुछ भी चेक करो। इसमें लगाएंगे कैसे सर? हम्म? यहाँ पे जो लगाते हैं अब भैया और चाहिए कुछ? हाँ इसमें लगाते अब नहीं भाई ये तो तू देख ले, या तो वहीं होगा, वहाँ नहीं है, मैंने चेक किया। यहाँ तो इतना ही जुगाड़ है। लैप करने के लिए। हाँ। अरे इसको पकड़ेगा तभी ना होगा ये। हाथ में करने के लिए होगा लैप नहीं करना। ये तो भैया तू यहाँ देख ले, इसमें कहीं और तो कहीं मेरे को तो और तो नहीं दिखा। बोलो समझ में आया? नहीं आया? क्या दिक्कत हैं? है? पिछले जो क्वेश्चन सर से हाँ पूछ। सर पूछना चाहते हैं सर 8000 अपना कैसे बनेगी, मतलब कैलकुलेशन कैसे? अरे कैलकुलेशन नहीं कर ली, मतलब वो खुद कर गया। अब हमने सेटिंग कर दी है कि 8000 से ज्यादा नहीं जाएंगे। वही चीज पूछे सेटिंग किसमें करी है कैसे आपने? किया? कैसे की? पैरामीटर में ना 1420 में अब 8000 कर दिया, एक्स में और जेड में 8-8। अच्छा वहाँ पहले 15,000 अच्छा अच्छा अरे 1420 में पहले कितना था? 15,000 1420 में एक्स में था 15000 जी और जेड में था। 15,000 अब हमने कितना कर दिया? 8 बस। और बोले? अब 8000 से ज्यादा नहीं जाएगी, 4 कर देंगे तो और धीरे चलेगी, क्योंकि मशीन वहां है, हम यहाँ है, वहां कोई दौड़ा देगा, इसीलिए कम करके रखी है। क्यों जी? पैरामीटर में जाके इतना डालने के बाद इनपुट करेंगे तो वहाँ वो हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसका भी वीडियो निकालो। G30 डालो, फटाफट डालो, तुरंत आएगा, डालो। G30 हाँ यूट्यूब पर डालो। G30 नहीं है तो हम मैक्सिमम रैपिड रेट है 1400। पैरामीटर 1420 डाल दो, अपने आप आ जाएगा। आ रहा है?
जी सर फुल रेंज क्या सर है? क्या लिखा है इस पे? क्या लिखा है? देखो आई समझ में ये भी है सीएनसी पैरामीटर वाली वीडियो है ना? जी सर पैरामीटर 1420 C40 है सर C40 देखो, हाउ टू रीड सीएनसी पैरामीटर हाउ टू रीड CNC पैरामीटर। ऐसा है तुम्हें हर चीज मिलेगी, समझ आया? क्लास का तो ये कि क्लास में से बताया जाएगा तब तुम उसको देखोगे, वैसे तो कोई देखेगा नहीं क्या है, चलो बगैर समझाए कहाँ पता चलेगा। बेस ही नहीं पता नहीं चलता सर कहाँ कौन सी अब material एक रखा बनिया हुआ की है। दुकान में तरह तरह के कपड़े रखे होते हैं बोलो, तो तुम्हें जो चाहिए तुम देखो, तभी तो निकाल के देता ये ले, तुमने कहा लाल वाली शर्ट चाहिए, तुरंत लाल वाली ले, बोलो। यस सर हमारे YouTube के चैनल पर बहुत मटेरियल है, अगर आपको सही मायने में बढ़िया परफेक्ट सर्वन बनना है, सर्वन, एक सर्वन वो था जो माता पिता को लेके पूरा घूमता था, घुमा था, है ना? तो एक सर्वन ही है ना? ये भी वही है, वही तो आया लौट के समझ में आया? अब ये सर्वन ऐसा फुल पावर पैक है, आप देखना, अभी आया 2 दिन रहा था, धुआंधार है एकदम, बहुत मजा आता है ना? वो फुल रहता है, इसमें चार्ज रहता है। 12 बजे आप लोग जो है ना ढीले से पड़े रहते हो, जैसे मीटर डाउन है रखे, और वो पूरा एकदम फुल समा बांध के रखता है माहौल को, तो ये माहौल बनाना एनर्जी लगती है और उसमें पोटेंशियल है, उसके अंदर एक पोटेंशियल है जो बोलता है। तो आप लोग भी पोटेंशियल करो, सुबह दंड बैठक करा करो, थोड़ा कसरत करा करो, ऐसे नहीं आता पोटेंशियल है, तुम सोचो, बोलो व्यायाम करा करो सुबह 10, 15, 20 मिनट, तो शरीर एकदम व्यायाम से सही हो, बोलो। अब यह पैरामीटर नंबर 1410 ड्राई रन रेट। ड्राई रन का मतलब है अगर आपने ड्राई रन वाली बटन दबा दी, हम ड्राई रन की एक बटन होती है, सर तो सब फीड रेटों को मशीन भूल जाएगी, उसी पे काम करेगी, दवा मत दियो, बहुत तेज भागेगी, बोलो। हाँ, तो फिर वो फीड चलता है ना 0.1, 0.2, बहुत तेज चलेगी, तो वो भी डाल दिया है, उसका भी डाल रखे है पहले ही। फिर आता है जॉग। जॉग मोड में चलाते हो एक्स और जेड एक्सिस को, तो जॉग मोड में चलाते हो तो उसकी लिमिट यहाँ से सेट होती है, यहाँ पे लिमिट रहती है, उतने डालोगे उतने से ज्यादा जाएगी नहीं। इंटरपोलेशन, ये जब G01 के साथ G01, G02, G03 और G32, इसके साथ जब फीड रेट देते हो, फीड कितनी देते हो? 0.1। जो आपने डाली हुई है इसमें वो 0.1 पे डालते हो, तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करती है, ठीक है? मैक्सिमम इसमें जो डाली हुई है उससे ज्यादा जा नहीं सकती, आप डाल भी दोगे ना तो नहीं जाएगी। इसके बाद आता है रेफरेंस रिटर्न, रेफरेंस होम पोजीशन। जब मशीन होम पे आओगे तो इस फीड रेट से आओगे। मशीन होम में फीड रेट दी होती है नहीं, बोलो। G28 U0 कहाँ है फीड रेट? पैरामीटर 1400, बोलो समझ में आ गया? कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिनका कोर्स हो गया है, ऐसे आगे बढ़ गया, फिर वो बैक गियर में गाड़ी उल्टे सीधे करते हैं, कहते हैं जी जॉब क्या है सर, जॉब क्यों लगाया, जॉब हटाया क्यों नहीं? आप फिर पड़ जाएंगे वैसे खाने,
तेरे को 50 बार का है या लेगा कभी यहाँ बैठ जाएगा कान पे लगा के। घर पे भी कई बार टोका वाल, अरे ये कान पे लगाने के काम नहीं है, तूने कहा बनना है काय का मशीन का या मोबाइल का बनता है, कान पे लगाए रहता है, नो सर यत्र करता रहता है मशीन पर लग, हाथ साफ कर, काम नहीं करना। मशीन पर देखा ही नहीं करूँ, तुझे कौन इंजीनियर बनाया? तो मशीन पर ही काम नहीं करता, एक कॉमन सी बात है भाई। जब तक आप मशीन से इंटरेक्ट नहीं करोगे, आप कहीं प्रोडक्शन में जाना चाहते हो, सीएनसी प्रोग्रामर, अरे प्रोग्रामर का मतलब क्या है? आप मशीन पर ही नहीं पता, मशीन पर काम ही नहीं करते हो, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? मोबाइल से आएगा। फिर प्रैक्टिकल करते देखते ही नहीं, कई बच्चे आते प्रैक्टिकल करते ही नहीं है, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तुमको जो चीज आती है 50 बार का है, दूसरे को बताओ, हाँ भाई ऐसे करो, प्रोग्राम डालना है। और इसीलिए प्रैक्टिकल करो, और जिनका हो गया थ्योरी हो गई, थ्योरी करनी है तो ऑनलाइन भी कर लो, घर जाके कर लो। ये यहाँ पे आ रहे हैं सब प्रैक्टिकल के लिए आ रहे हैं, और जिन्होंने प्रैक्टिकल कर लिए वो अपना जाओ ऑनलाइन, तो घर से करो। ऑनलाइन का क्या क्या है? फिर थ्योरी तो घर से भी कर लो।